सच्चा प्यार का असली अर्थ राधा और कृष्ण की कहानी से जुड़ा हुआ है। राधा और कृष्ण का प्रेम न केवल सांसारिक प्रेम का प्रतीक है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच के अनमोल भावनात्मक जुड़ाव को भी दर्शाता है। उनका प्रेम एक दूसरे के प्रति समर्पण और विश्वास का अद्भुत उदाहरण है। राधा कृष्ण का प्रेम भौतिक इच्छाओं से परे है। वे कभी विवाह बंधन में नहीं बंधे, फिर भी उनकी प्रेम कहानी अमर है। इसका कारण यह है कि उनका प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ था। राधा ने कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र माना और हर परिस्थिति में उन्हें सच्चे मन से चाहा। वही कृष्ण ने भी राधा के प्रति असीम सम्मान और प्रेम रखा, जो उनके जीवन का मूल आधार बन गया। हम लोग अपने जीवन में बहुत से लोगों से मिलते हैं, अपने परिवार के लोग, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, पहचान के लोग, सभी बहुत से लोगों से हम जीवन में मिलते हैं। सबसे हम किसी न किसी रूप से जुड़े रहते हैं, लेकिन सभी की इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे खास होते हैं जिनसे हमें बार बार मिलने की इच्छा होती है, उनसे बार बार बात करने को मन चाहता है। उनके बारे में थोड़ा सा सोचने पर भी मन में रंगे बिरंगे फूल खिल उठते हैं। बस यहीं पर हमें यह जानने की ज़रूरत होती है कि जिन लोगों के साथ हमें ऐसा महसूस हो रहा है, क्या वो भी मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं या फिर सिर्फ केवल एक आकर्षण है। हम आपको पहले ही बता दें कि किसी के प्रति आकर्षण रखना एक ऐसा भ्रम है जो टूटने के लिए ही बना है, और ये भ्रम कभी भी टूट सकता है। किसी के प्रति आकर्षण का आधार कोई ऐसी भौतिक चीज़ या इच्छा होती है जिसके मिल जाने पर या पूरा हो जाने पर आकर्षण दूर हो जाता है। पर क्या आप इसे सच्चा प्यार कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये सच्चा प्यार होता क्या है? सच्चे प्यार को कैसे पहचान सकते हैं? सच्चा प्यार वह ऊर्जा है जो हमें सफलता के शिखर पर बिना थके ले जाती है। सच्चा प्यार वह प्रेरणा है जो किसी के दिल में बस गई तो वह कुछ भी अच्छा करने को तैयार हो जाता है। सच्चा प्यार वह जुनून है जो हमें हमारी सीमाओं से परे सफलता की दुनिया में ले जाता है। सच्चा प्यार ऐसे जीवन को जन्म देता है जो ना कभी बूढ़ा होता है ना कभी मरता है। सच्चा प्यार एक ऐसा पराभौतिक एहसास है जिसके आगे इंसान तो क्या, ईश्वर भी नतमस्तक हो जाते हैं। प्रेम वो नहीं जो इजहार किया जाए, प्रेम तो वो है जो महसूस किया जाए। प्रेम वो नहीं जो पाया जाए, प्रेम तो वह है जो जिया जाए। सच्चा प्रेम तो वह होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल दिल में उस इंसान का नाम। प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वो प्रेम नहीं है। प्रेम को प्रमाण की नहीं, समझने की आवश्यकता होती है। जिसे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो, उसे परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। प्रेम का अर्थ है सभी सुख दुख और मोह से परे रहना। शादी के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है तो प्रेम होने के बाद किसी और से शादी करना भी गलत है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसलिए व्यक्ति को कभी भी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपने काम पर अपना दिल लगाओ, लेकिन इसके इनाम पर कभी नहीं। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान है, लेकिन सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता का कोई मंत्र नहीं है, ये सिर्फ मेहनत और लगन का फल होता है। कोशिश कीजिए कि जीवन का हर पल अच्छा गुजरे, क्योंकि जीवन अधिक समय के लिए नहीं रहता, परंतु अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती है। शब्दों के दांत नहीं होते, परंतु शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में ठहराव का सुख तभी मिलता है जब जी भर के भटक लिया इस जीवन में, इस जमाने में
जो मनुष्य अपने मन को अपने वश में नहीं करता, यह मन उनको विनाश की ओर ले जाता है। जिसने भी गीता के वचनों को अपने जीवन में उतारा, उसने ही अपने जीवन को सुधारा है। जिस मन में श्रद्धा और आशाएं होती है, वो मनुष्य हर परिस्थिति में जीतता है। तर्कस से तीर निकालने वाला हर योद्धा महान नहीं होता। इस संसार में अर्जुन जैसा धनुर्धर नहीं होता। जब न्याय का फैसला सत्य के पक्ष में ना हो तो शस्त्र उठाना आवश्यक हो जाता है। आपके द्वारा किया गया व्यवहार यह बताता है कि आपको संस्कार कैसे मिले हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। केवल व्यक्ति का स्वयं का मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में ही देखता है, उसके लिए ना मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। दूसरों का बुरा सोचने वालों का कभी भला नहीं होता। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलती है। झूठ का कोई भविष्य नहीं। वो चाहे आज आपको सुखद करे, परंतु कल तो बिल्कुल नहीं। हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष में खड़े रहे, भले ही आपको अकेला क्यों न रहना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियाँ कीजिए, वो तो सबसे होती है, परंतु कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। जहाँ अपने तेरा हाथ छोड़ेंगे, वहाँ मैं तेरा हाथ थाम लूँगा। इस कर्म भूमि के दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीर देता है, उसमें रंग तो हमें ही भरने हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का और लड़की रहते थे, जो एक दूसरे के दिल के बहुत करीब थे। उनकी पहचान बचपन से ही थी और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। वो साथ में खेलते, पढ़ते और जीवन के छोटे बड़े हर पल को साझा करते। समय के साथ उनकी दोस्ती सच्चे प्यार में बदल गई, लेकिन वह प्यार दिखावे या शारीरिक आकर्षण से परे था। एक ऐसा बंधन था जिसमें विश्वास एक दूसरे को सबसे परे रखता था। लड़का यह मानता था कि सच्चा प्यार त्याग और समझदारी में निहित होता है। उसने कभी लड़की पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला, बल्कि उसकी स्वतंत्रता का सम्मान किया। वो जानता था कि अगर प्यार में सच्चाई और ईमानदारी होती है तो उसका रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है। लड़की भी इस रिश्ते को बहुत संजीदगी से निभा रही थी। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किए थे, लेकिन उस लड़के के साथ उसे हमेशा एक सुकून और भरोसा महसूस होता था। उनका प्यार केवल साथ रहने तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करने के लिए प्रोत्साहित करता था। एक दिन लड़के को पढ़ाई और करियर के लिए बड़े शहर जाना पड़ा। ये फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों जानते थे कि दूरी उनके रिश्ते में चुनौती ला सकती है। लेकिन उनके सच्चे प्यार की जड़ें इतनी गहरी थी, वो जानते थे कि दूरी केवल शारीरिक है, उनके दिलों की नहीं। लड़का और लड़की दोनों ने यहाँ तय किया कि वो दोनों अपने सपनों का पीछा करेंगे, लेकिन उनका प्यार हमेशा उनकी प्राथमिकता रहेगा। समय बीतता गया और दोनों अपने अपने क्षेत्रों में सफल होते चले गए। वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहे, एक दूसरे को प्रेरित करते रहे। उनका प्यार पहले से भी गहरा और सच्चा होता चला गया। सालों के बाद जब एक दूसरे के पास वो आए तो उनके पास वही प्यार और अपनापन था, लेकिन इस बार उनके पास एक दूसरे के लिए गर्व और सम्मान की भावना थी। उन्होंने यही सीखा कि सच्चा प्यार त्याग, धैर्य और बिना किसी स्वार्थ के ही होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार केवल साथ रहने या दिखावा करने की बात नहीं है। ये दो दिलों का गहरा बंधन है जो समय और दूरी की सीमाओं से परे होता है। जब प्यार सच्चा होता है तो आपको हमेशा एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है, एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।